आज की हमारी इस क्लास में क्लास 10 मैथ्स के रियल नंबर का हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिछले क्लास में दो वर्ड यूज किया था, लेमा और एल्गोरिदम। तो पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं कि लेमा किसको कहते हैं, एल्गोरिदम किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ क्या है, लेमा लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। लेमा एक सिद्ध कथन है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। यानी हम लोग जिस दो नंबरों का हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे थे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, तो उसमें जो हम लोग एक सिद्ध कथन लगा रहे थे जो था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वो आपका लेमा है। और उस लेमा वो उसे लेमा इसलिए कह रहे हैं, वो एक खुद अपने आप में एक सिद्ध है। तो उस लेमा का मतलब क्या है, लेमा एक सिद्ध कथन है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है। यानी मैं कहीं ना कहीं उस दो नंबरों का HCF ढूंढ रहा हूं। HCF निकालने के लिए मैं जिस थ्योरम का यूज कर रहा हूं उस थ्योरम को मैं लेमा बोल सकता हूं, क्योंकि वो अपने आप में थ्योरम क्या है, प्रूफ है। ठीक। और जो एल्गोरिदम होता है, वो एल्गोरिदम क्या होता है, तो आप याद करिए, उसमें मैंने जैसे ही स्ट्रक्चर बनाया था, जनरल डिवीजन का स्ट्रक्चर बनाया था, उसके बाद मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखवाया था। वो स्टेटमेंट, वो श्रृंखला, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, उसी को एल्गोरिदम बोला जाता है। और आपके सामने कोई चीज लिखा हुआ भी है, एक बार पढ़ते हैं। एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप व्हिच गिव्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कहता क्या है कि एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक निश्चित प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करता है। यानी एल्गोरिदम और कुछ नहीं, एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। कुछ स्टेप हैं जो एक सीक्वेंस में आए होंगे, एक श्रृंखला बनाया गया होगा कि हाँ, इस स्टेप के बाद यही स्टेप यूज करना है, इस स्टेप के बाद अब यही स्टेप यूज करना है, जो एक निश्चित प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। तो हमारे पास उस टाइम समस्या क्या था कि दो नंबरों को या दो नंबरों का हम क्या कहें, तो दो नंबरों का HCF फाइंड करना था। तो वहां मेरे लिए समस्या था कि हमको फाइंड करना था क्या, HCF। तो उस HCF को फाइंड करने के लिए जो मुझे विधि प्रदान करता है, वही सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला एल्गोरिदम कहलाती है। बात समझ में आई होगी कि एल्गोरिदम क्या है, लेमा क्या है। क्योंकि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में हम हमेशा लेमा वर्ड यूज करते हैं, एल्गोरिदम यूज करते हैं। ये थ्योरम, ये एल्गोरिदम, ये लेमा है क्या, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में ये है क्या, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझिए। अदरवाइज आपको स्टेप लिखवाए ही थे, किस स्टेप में कैसे किस तरीके से लिखना है। चलिए उसको एक बार फिर से और देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है क्या, कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द HCF ऑफ द नंबर 867 एंड 255। 867 और 255 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। किसका यूज करके, तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके, देख लीजिए यहां भी एल्गोरिदम लिखा हुआ था। एल्गोरिदम की मीनिंग क्या होती है मैंने बताया, एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला जो किसी समस्या को हल करने के लिए हमें क्या देती है, एक मेथड प्रदान करती है, एक विधि प्रदान करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखा जाए तो देखिए
हम फिर करेंगे क्या यहाँ पे, फिर करेंगे क्या यहाँ पे हम 867 यानी 867 और जो 255 दिया हुआ है, इस 255 से 867 को डिवाइड करेंगे, कहीं साइड में करते हैं। 867 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 5 15 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूनी का 6 और 1 7। खत्म। करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, कितना हुआ ये, 7 में से 5 जाएगा 2, ये खत्म, ये खत्म। क्या गड़बड़ कर दी क्या, बिल्कुल हासिल तो लिया ही नहीं गया है, तो ये खत्म कहां से होगा। चलिए फिर से एक बार और देख लीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1। और फिर क्या करेंगे, इस 102 को हम क्या बना देंगे, डिवाइजर बना देंगे, और 255 यानी 255 को हम क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे। तो करते हैं, डिवाइड करते हैं, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, क्योंकि 3 बार में तो अधिक हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, लगभग 204 होगा, लगभग क्या करेक्ट 204 ही होगा। 255 माइनस 204 घटाओ, ये हो जाएगा आपका 51। फिर क्या करेंगे, इस 51 को जगह ना होने की वजह से मैं अलग दिखा रहा हूं, डिवाइजर बनाएंगे और 102 को हम क्या बनाएंगे, डिविडेंड बनाएंगे। कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और इस बार रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो चलिए डिवाइड का तो काम हमने कर दिया, इसको लिखते हैं। वो जो एल्गोरिथम मुझे लिखना है बाय स्टेप बाय स्टेप, वही हमको दिखाना है कि इन दोनों का जो HCF होगा वो 51 होगा। क्यों, क्योंकि यही डिवाइजर रिस्पॉन्सिबल है जो रिमाइंडर क्या ला रहा है, 0 ला रहा है। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिवाइजर ही आपका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। करते हैं इसको, तो लिखते हैं वी नो दैट डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड है कितना, डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड है कितना, तो डिविडेंड मेरा है 867। पहला स्टेप लिख रहा हूं, फर्स्ट स्टेप 867 is equal to 867 is equal to डिवाइजर कितना 255 255 मल्टीप्लाई कोसेंट 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 102। फिर करेंगे क्या, सेकेंड स्टेप 102 को डिवाइजर बनाया था, डिविडेंड किसको बनाया था 255 को। तो फार्मूले के हिसाब से मैं डिविडेंड को ही पहले लिखूंगा,
255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। फिर अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, फिर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप। और उस थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कि फिर से 102 मेरा डिविडेंड बना, तो डिवाइजर क्या बना, 51 बना। तो 51 कितने टाइम्स में गया, 2 टाइम्स में। इस बार रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा हम स्टेप बंद कर देंगे, और इसके बाद जो डिवाइजर रिस्पॉन्सिबल रहा होगा रिमाइंडर को 0 लाने में, वही डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट एक लाइन में लिख दूंगा क्या, कि जो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन two number 867 and 255 इज क्या है जी, तो 51 है सर, 51 है। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड ही हम कुछ नंबरों का यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका HCF फाइंड करेंगे। धन्यवाद।